हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है निराला द्वारा रचित कविता जागो फिर एक बार का सार और इसके महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जागो फिर एक बार कविता के सार के बारे में। निराला ने जागो फिर एक बार कविता में भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीय इतिहास में वीरों की परंपरा का स्मरण दिलाते हुए जन जागरण का प्रयास किया है। सिंधु तट के वासी भारतीयों की वीरता और शौर्य का गुणगान करते हुए कवि कहते हैं कि इस देश में वीरों ने रणभूमि में अपने प्राण न्यौछावर करके अमरता को प्राप्त किया। उन्होंने महासिंधु के समान गंभीर गर्जन करते हुए वीरता के गीत गाते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह का स्मरण करो, जिन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि सवा लाख शत्रुओं पर अपने शेर के समान एक वीर को न्यौछावर करूँगा। वीर भावों से परिपूर्ण जन मन को मोहित करने वाला यह युद्ध राग उन्होंने छेड़ा और रणभूमि में अपने प्राणों की होली खेली। परंतु आज उस वीर भूमि पर गीदड़ घुस आए हैं। एक बार पुनः जाकर अतीत के वीरों का स्मरण करते हुए इन गीदड़ों को अपने देश की धरती से मार भगाने की आवश्यकता है। गुरु गोविंद सिंह सत श्री अकाल कहते हुए जब युद्ध भूमि में आगे बढ़े तो उनका मस्तक क्रोध के कारण लाल हो गया था और उस क्रोधाग्नि में काल भी भस्म हो गया। तीनों ताप और गुण नष्ट हो गए, तुम अभय ही गए। शिव के समान तुम मृत्युंजय हो गए। तुम अमृत की संतान हो और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। अतः अतीत से प्रेरित होकर तुम देश को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़ो। कवि कहता है कि सिंहनी की गोद से उसके शिशु को छीनने का दुस्साहस किसी में नहीं होता, क्योंकि वह अपने जीते जी उसे छूने भी नहीं देती। केवल मात्र भेड़ ही ऐसा पशु है जो अपने शिशु को छीनता हुआ देखती रह जाती है और कुछ भी नहीं कर पाती। वह कमज़ोर होती है और अपने अभिशप्त जीवन पर मात्र आंसू बहाकर रह जाती है। लेकिन शक्तिशाली और योग्य व्यक्ति जीवन में हार को स्वीकार नहीं करता। वह भरसक लड़ता है और जीने का अधिकार रखता है। यह बात पश्चिमी देशों के द्वारा ही नहीं कही गई, बल्कि गीता का उपदेश भी यही है कि योग्य व्यक्ति अत्याचार को सहन नहीं करता, इसलिए जीवित रहता है। इसी से प्रेरणा लेकर तुम भी जागृत हो जाओ। भारतवासियों, तुम पशु नहीं वीर हो। तुम युद्ध क्षेत्र में महान योद्धा रहे हो, क्रूर नहीं हो। कालचक्र के कारण आज तुम्हारी दुर्दशा हो गई है। समर में तुमने सदैव ऊंचा सिर किया है। तुम सदैव मुक्त हो, ऋषियों के महामंत्र के समान हो, जो धरती के कण कण में फूका हुआ है। तुम सदैव महान हो। यह संपूर्ण विश्व तुम्हारे पैरों की धूल के समकक्ष भी नहीं है। तुम अपनी शक्ति को पहचानो और दीन भाव का त्याग कर दो। अपने गौरवमय अतीत का स्मरण करके तुम चेतन हो जाओ और जागृत हो जाओ। अब हम इस कविता के अंशों की सप्रसंग व्याख्या को देखते हैं, जिसमें हमारा पहला अंश है जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण।
गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी। सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जप कहलाऊंगा। सबसे पहले हम इस अंश के प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जागो फिर एक बार से लिया गया है। यहाँ कवि ने वीर गोविंद सिंह का गुणगान करते हुए भारतीयों को जागृत करने का प्रयास किया है कि वह अपने आलस्य भाव को छोड़कर शत्रुओं से भिड़ जाएं और देश को स्वतंत्र कराएं। इस अंश की व्याख्या को देखते हैं। कवि संबोधित करते हुए कहता है, हे भारतवासियों, तुम एक बार फिर जागो। इस देश के वीरों की परंपरा रही है कि वह युद्ध में अपने जीवन को अमर कर दे। सिंधु प्रांत के घोड़ों पर चढ़कर अपने साथ चतुरंगी सेना, अक्ष सेना, गज सेना, रथ सेना तथा पैदल सिपाही के साथ जब वह योद्धा युद्ध में जाते थे तो सिंधु नदी के तटवासी और महासागर भी उनका गुणगान गाते थे। याद करो, गुरु गोविंद सिंह जी जैसे वीर पुरुष ने कहा था कि जब शत्रुओं पर आक्रमण करूंगा तो सवा सवा लाख शत्रुओं को मारकर ही अपने एक सिपाही को चढ़ाऊंगा। ऐसा होने पर ही मैं अपना नाम गोविंद सिंह कहलाऊंगा। भाव यही है कि मेरी सेना एक एक वीर सिपाही शत्रु की सेना के सवा लाख सिपाहियों के लिए काफ़ी है। यदि वह रणभूमि में मरा तो शत्रुओं की सवा लाख सेना को मारकर ही मरेगा। इस अंश की विशेषताओं को देखते हैं। इसकी पहली विशेषता है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया गया है। दूसरा, इसमें वीर रस और ओज गुण का प्रयोग है। तीसरा, इसमें अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस कविता का दूसरा महत्वपूर्ण अंश है, किसने सुनाया यह वीरजन मोहन अति, दुर्जन संग्राम राग, फाग का खेला रण, 12 महीने में शेरों की मांद में, आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। इसके प्रसंग को देखें तो यह जागो फिर एक बार कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। भारतवासियों को उद्बोधित करते हुए कवि उन्हें अतीत काल के वीरों की शौर्य गाथा को सुना रहा है। इसकी व्याख्या देखते हैं, जिसमें कवि कहता है कि वीर लोगों को मोहित कर लेने वाला यह राग किसने सुनाया। सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा का नारा गोविंद सिंह का दिया हुआ है, जिसे सुनकर वीर उत्साह में झूम उठते थे। इस राग के कारण ही शत्रु रणभूमि में उन पर विजय नहीं पा सकते थे। गुरु गोविंद सिंह द्वारा उनके योद्धा इस प्रकार 12 महीने रणभूमि में खून की होली खेला करते थे। गुरु गोविंद सिंह की परंपरा वाले शेर आज भी हैं, किंतु आज उन्हीं शेरों की मांद में सियार घुस आए हैं। इस सियार को मारने के लिए ही मेरे भारतीय वीरों, तुम फिर से जागना होगा और एकजुट होना होगा। इसकी विशेषताओं को देखें तो इसकी पहली विशेषता है, यहाँ कवि ने वीर सैनिकों में उत्साह भरने की चेष्टा की है। दूसरा, इसमें अनुप्रास अलंकार है। इस कविता का तीसरा महत्वपूर्ण अंश है, सत श्री अकाल, भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों गुण ताप त्रय, अभय हो गए थे तुम, मृत्युजय व्योमकेश के समान, अमृत संतान तीव्र, भेद कर सप्तावरण मरण लोक, शोकहारी पहुँचे थे वहाँ, जहाँ आसन है सहस्रास, जागो फिर एक बार। इस अंश के प्रसंग की बात की जाए तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जागो फिर एक बार से लिया गया है। भारतवासियों को
उद्बोधित कर कवि उन्हें अतीत के वीरों के शौर्य गाथा को सुना रहा है। इसकी व्याख्या को देखते हैं, जिसमें कवि कहता है कि गुरु गोविंद सिंह सत श्री अकाल का उच्चारण करते हुए युद्ध भूमि में पहुंचते थे तो उनके मस्तक से आग उगलने लगती थी। यह आग सबको जला डालने के लिए धधक उठती थी। इस आग में तीनों प्रकार के गुण सत, रज और तम और तीनों प्रकार के ताप दैहिक, दैविक और भौतिक जलकर भस्म हो गए। हे भारतवासियों, ऐसी दशा में तुम शिवजी की संतान के समान हो गए। अभयदान मिल जाने से तुम अमर हो गए थे। ऐसी अवस्था में तुम संसार के 7 आवरणों को भेद कर उस स्थान पर जा पहुँचे थे जिसे सहसार दल कमल का आसान कहा जा सकता है। योग सिद्धि के द्वारा तुमने ब्रह्म की अवस्था को पा लिया है, इसलिए तुम अब एक बार फिर जागो और शत्रुओं का सफाया करो। इस अंश की विशेषताएं देखते हैं, जिसकी पहली विशेषता है कवि वीर सेनानी गुरु गोविंद सिंह और योग साधना के द्वारा सिद्धि पाने वाले भारतवासियों को लक्ष्य कर नए मूल्यों को पाने की प्रेरणा दे रहा है। इसकी दूसरी विशेषता है, इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस कविता का चौथा महत्वपूर्ण अंश है, सिन्ही की गोद से छिन तारे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण रे अजान। एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह छिनती संतान जब, जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है। पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। इस अंश के प्रसंग को देखें तो यह निराला द्वारा रचित कविता जागो फिर एक बार से लिया गया है। भारतवासियों को उद्बोधित करते हुए कवि उन्हें अतीत के वीरों की शौर्य गाथा को सुना रहा है। इसकी व्याख्या में कवि कहता है कि क्या तुमने कभी किसी सिन्ही की गोद से उसके बच्चे को छीनते हुए देखा है? यदि कोई उसके बच्चे को छीनने का प्रयास करता है तो वह प्राण रहते चुप नहीं रहती, वह अपने प्राण देकर भी उसकी रक्षा करती है। क्या तुम इस बात से अनजान हो? एक भेड़ की माँ ही ऐसी होती है, वह अपने बच्चे को उठाने वाले व्यक्ति को चुपचाप देखती रह जाती है क्योंकि वह कमज़ोर है। उसकी संतान जब उससे छीनी जाती है तब अपने जन्म पर दुखी होकर आंसू बहाती रह जाती है, लेकिन क्या कभी कोई अपनी रक्षा में समर्थ व्यक्ति भी इस प्रकार आंसू बहाता रह सकता है? इस संसार में योग्य व्यक्ति ही जीता है। यह पश्चिम की ही उक्ति नहीं है, अपितु हमारी गीता का भी यह उपदेश है। इन बातों को बार बार याद करो और अपना आलस्य भाव को छोड़ देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक बार फिर जागो और शत्रुओं को मार डालो। इस अंश की विशेषता को देखें तो इसकी पहली विशेषता है, यहाँ पर कवि ने सिन्ही और मेष माता का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि यदि अपनी स्वतंत्रता को छीनता देखकर तुम लड़ने मरने को तैयार हो जाओ तो शेर हो या भेड़ हो, जिसकी नियति में कटना है। दूसरा, गीता के अनुसार कर्म करने की शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा दी गई है। और तीसरा, इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश तथा उदाहरण अलंकार है। अब हम इस कविता के 5वें महत्वपूर्ण अंश को देखते हैं। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, कालचक्र में हो दबे, आज तुम राजकुंवर समर सरताज, पर क्या है सब माया है, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद जो, डूबे आनंद में
सच्चिदानंद रूप महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूका हुआ। तुम हो महान, तुम सदा हो महान। हे नश्वर, यह दीन भाव, कायरता, काम पड़ता, ब्रह्म हो तुम। पदरज भर भी है नहीं, पूरा यह विश्व बार। जागो फिर एक बार। अब हम इन पंक्तियों के प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जागो फिर एक बार से लिया गया है। कवि भारतवासियों से बार बार एक ही बात कह रहा है कि उनको जाग जाना चाहिए तथा अपनी सोई हुई वीरता को जगा लेना चाहिए ताकि वह देश पर आई विपत्ति को दूर कर सके। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि यदि तुम कृतज्ञ होकर अपने देश को पराधीनता से मुक्त नहीं करा सके तो तुम पशु के तुल्य हो, वीर नहीं। तुम तो युद्ध वीर या योद्धा हो, अत्याचारी नहीं। यह ठीक है कि हे राजकुमार, तुम कालचक्र में दबे हुए हो, किंतु यह क्यों भूल जाते हो कि तुमने हमेशा युद्ध में विजय प्राप्त की है। पर यह सब तो छल या माया मात्र है। तुम हमेशा से इसी प्रकार स्वतंत्र हो जैसे आज कविता छंद मुक्त है। तुम सच्चिदानंद भगवान के अंश हो और आज ऋषियों मुनियों के उस महामंत्र को याद करो जो उन्होंने हर अणु और परमाणु में फूका है कि तुम महान हो, तुम सदा से महान हो। यह शरीर नाशवान है और इसके साथ ही यह दीनता दिखाना, कायरतापूर्ण व्यवहार करना और काम भावना में प्रवृत्त रहना आदि भी स्थायी नहीं है, बल्कि शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले भाव हैं। तुम ब्रह्म के रूप हो, इसलिए तुम भी ब्रह्म हो और सारे संसार का भार तुम्हारे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। इसलिए हे भारतवासियों, तुम उठो और एक बार फिर से जाग जाओ। इस अंश की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। पहला है, यहाँ कवि भारतवासियों को याद दिलाता है कि उन्होंने अनेक युद्ध जीते हैं और वह युद्ध भूमि में विजय रहे हैं, इसलिए उनको आज भी युद्ध करना चाहिए। इसकी दूसरी विशेषता है, इसमें अनुप्रास का प्रयोग किया गया है, साथ ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तीसरा, इसमें ओज गुण का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता जागो फिर एक बार के सार और उसके कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।